बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन लगातार ओल्ड पेंशन की मांग कर रही है। सर्विस कमेटी की बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई ताकि ओल्ड पेंशन इनके लिए बहाल हो सके, तो इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं कि जल्द अब सर्विस कमेटी की बैठक बुलाई जाए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जो बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से एमडी तैनात किए गए हैं, उनका जो 8 महीने का कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल बोर्ड के खिलाफ रहा है। इसमें पूरी तरह से बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो गई है, उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो गई हैं और कर्मचारियों के सभी मुद्दे भी लटक गए हैं। इसलिए इन्होंने आग्रह ये किया है बोर्ड प्रबंधन से कि शीघ्र ही स्थायी प्रबंध निदेशक यहां पर लगाया जाए। जो मौजूदा समय में एमडी है उसके कार्यकाल से ये खुश नहीं है, वो सेवाएं अपनी ढंग से नहीं दे रहे हैं, एक तरह से बिजली बोर्ड के खिलाफ ही ये पूरे कार्य कर रहे हैं, कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। ये आरोप आज इनकी ओर से लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 बार जब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस बहाल होगी, प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए, उसके बाद से लेकर अभी तक इतने महीने गुजर जाते हैं और सर्विस कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई गई है। तो फिलहाल यहाँ अधिकारी सरकार पर हावी हैं या सरकार की ओर से ही कुछ इस तरह की नसीहत अधिकारियों को दी जा रही है। अब इस पर भी कई तरह के सवाल कर्मचारी उठाने लगे हैं। आखिरकार कब इनके लिए ओपीएस बहाल होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल इन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। साथ ही साथ बात अब यहाँ शास्त्री भर्ती की भी करना चाहेंगे एक और, क्योंकि ये शास्त्री अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो ना किया जाए और बीएड को मान्यता इनकी भर्ती में ना दी जाए। लेकिन दूसरी ओर अब यहाँ बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी भी सामने आ गए हैं। ये बेरोजगार शास्त्री बीएड संघ है, इन्होंने आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे शिक्षा मंत्री, जिस बीच इनका ये कहना था कि एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ही ये भर्ती होनी चाहिए। अगर बीएड को एनसीटी मान्यता दे रही है तो ऐसे में बाकी किसी को फिर हर्ज इस पर नहीं होना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जल्दी ही इस पर रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए, पहले 2 दिन यहां काउंसलिंग के लिए चूज किए गए थे। जब दूसरा दिन काउंसलिंग प्रक्रिया का सामने आया तो भर्ती को स्थगित कर दिया गया, काउंसलिंग प्रक्रिया को एक तरह से स्थगित कर दिया गया। अब कुल मिलाकर यहां 1 महीने का समय हो गया है और सरकार की ओर से इस पर स्थिति साफ ही नहीं की जा रही है कि आखिरकार इस भर्ती का आगे क्या करना है, इसमें बीएड को पात्रता अब देनी है या नहीं देनी है। दूसरी ओर ये जो शास्त्री अभ्यर्थी हैं ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अब जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो कई सालों भी उसमें लग जाते हैं। इसलिए साफ तौर से इन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस कहती हैं उसी पर अमल किया जाए और आने वाले भविष्य में भी फिर इन गाइडलाइंस को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बात तो बार बार शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि भविष्य में अब भर्तियों को लेकर कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ही भर्तियां होंगी, भर्ती नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पेपर लीक मामले पर हमारे पास कई सवाल आ रहे थे कि आखिरकार फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच का अभी तक क्या हुआ है। तो आपको बता दें 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। पहले हमने आपको अपडेट ये दी थी कि 38 मामले कुल गए थे, जिसमें से 16 के करीब जो थे शेष रह गए थे, बाकी 22 पोस्ट कोड्स की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ जानकारी ये दी जा रही है फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कि 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच हो गई है, महज 3 डॉक्यूमेंट शेष रह गए हैं और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर तक इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जाँच भी पूरी कर ली जाएगी और फिर ये सबमिट कर दी जाएगी पूरी तरह से रिपोर्ट विजिलेंस को, जो कि जांच एजेंसी है। फिर जांच एजेंसी पर यह निर्भर करता है कि जो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं कब तक यहां घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक लैब ने एक तरह से अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया है और बची कुची कसर 31 दिसंबर तक यहां पूरी हो जाएगी। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला और मंडी में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों की और उपकरणों की जांच यहां पहले ही पूरी कर चुके हैं। खैर, ये अपडेट हमने पहले भी दी थी, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है फॉरेंसिक लैब की, तो यही अपडेट आज हम लेकर आए हैं कि 95% उपकरणों की जांच इसमें पूरी हो चुकी है।